ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अर्यम ध्यान उपनेता परम पूज्य श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। आचार्य सोमदेव सूरी विरचित नीति वाक्यामृत ग्रंथराज में आनुवीक्षिकी समुद्देश चल रहा है, जिसके माध्यम से अध्यात्म का ज्ञान कुछ सूत्रों के आधार से दिया जा रहा है। हमने आत्मा का लक्षण भी देखा, मन का कार्य भी देखा, इंद्रियों के लक्षण क्या हैं और इंद्रियों के विषय क्या हैं ये भी आपको बताए गए हैं। इसी के आगे जब एक सूत्र आया था तो उसमें एक ज्ञान शब्द भी आया था। आत्मा, मन, इंद्रियों के विषय, इंद्रियां, ज्ञान, वह ज्ञान क्या चीज है इसको यहाँ पर आज बताते हैं। समाधीन्द्रिय द्वारेण विप्रकृष्ट सन्निकृष्टावबोधो ज्ञानम। ज्ञान जो है अवबोध को ही ज्ञान कहते हैं, और जो अवबोध होता है वो दो तरह का होता है, एक विप्रकृष्ट पदार्थों का और एक सन्निकृष्ट पदार्थों का। विप्रकृष्ट होते हैं दूरवर्ती पदार्थ और सन्निकृष्ट होते हैं निकटवर्ती पदार्थ। निकटवर्ती पदार्थों का भी ज्ञान हमको होता है और दूरवर्ती पदार्थों का भी ज्ञान हमको होता है। जो दूरवर्ती पदार्थ हैं उनके लिए यहाँ पर लिखा है समाधि के माध्यम से वो दूरवर्ती पदार्थ जानने में आते हैं। समाधि का मतलब यहाँ पर चित्त की एकाग्रता से समझना चाहिए। समाधि का अर्थ क्या होता है? चित्त की एकाग्रता, चित्त का निश्चिंत होना या चित्त का ध्यान में स्थित होना, ये समाधि कहलाती है। जैसे समाधि तंत्र नाम का एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद महाराज का, तो उस ग्रंथ में समाधि का मतलब सल्लेखना से नहीं है, समाधि का मतलब समाधि मरण से नहीं है, किंतु समाधि का मतलब है मन को एकाग्र करने की विधि। अध्यात्म के माध्यम से मन के विषय में, आत्मा के विषय में विशेष रूप से जानना, और उसी के माध्यम से जब हम ध्यान आदि में स्थित हो जाते हैं तो वही ध्यान की एकाग्रता ऐसे भी ज्ञान करा देती है जो दूरवर्ती पदार्थों के ज्ञान उस आत्मा को होने लग जाते हैं। यानी अगर हमें कहीं दूरवर्ती पदार्थों का ज्ञान करना होता है तो उसके लिए कुछ अंतरंग के ज्ञान विशेष आवश्यक होते हैं, और जो ज्ञान
अनेक तरह की ध्यान समाधि आदि के फल से प्राप्त होते हैं, ऐसे भी ज्ञान होते हैं। दूर रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाना, जान पाना, इस तरह की अनेक प्रकार की जो ज्ञान की प्रक्रियाएं होती हैं, ये अनेक रूपों में देखने जानने को मिलती हैं। व्यक्ति के अंतरंग में यदि कोई क्षयोपशम बढ़ जाता है तो उस क्षयोपशम के माध्यम से भी वह दूर रखी हुई वस्तुओं को जान सकता है, उन्हें पहचान सकता है। इस तरह के ज्ञान होते हैं जो समाधि से प्राप्त होते हैं, यानी चित्त की एकाग्रता से प्राप्त होते हैं। चित्त की एकाग्रता से कई और भी विशिष्ट विशिष्ट कार्य किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। आजकल बच्चों को एक पद्धति कोई सिखाई जाती है जिसमें उसकी सिक्स सेंस जो है वो डेवलप की जाती है, और बच्चों के लिए एकाग्रता के माध्यम से बड़े ही आश्चर्यजनक कार्य करवाए जाते हैं। एकाग्रता के माध्यम से उन बच्चों को यहाँ तक भी करवाया जाता है कि वह अपनी किताब में कहाँ पर क्या लिखा है वो आंख बंद करके भी देख करके बता सकता है। उसको अगर कोई नई किताब दी जाए और उसके ऊपर वह केवल उंगलियां फेर ले और आंख पर पट्टी बंधी हो तो भी वो देख लेता है, बता देता है। इतनी चित्त की एकाग्रता बच्चों में विकसित कराई जाती है, ये बड़ों में नहीं होती है। किस में होती है? बच्चों में ही होती है। इस चित्र की एकाग्रता से भी अनेक तरह के आश्चर्यजनक कार्य देखने में आते हैं। अभी एक बेटी हमारे पास आई, रांची की है, और वो इस चीज में बहुत मास्टर हो रही है और अभी वो शायद 9th 10th में ही पढ़ती है, और उसके लिए ऐसा एक भीतर से वो अभ्यास के कारण से ऐसा ज्ञान उसके अंदर आने लगा है कि वो लैपटॉप पर भी बिना हाथ के अपना, केवल आंखों से अपना नाम लिख सकती है। समझ आ रहा है? बिना हाथ चलाए, मतलब ऐसा भी हो सकता है। ये सब बहुत अच्छे अभ्यास के माध्यम से होने वाली एक प्रक्रियाएं होती हैं। मतलब बिना देखे हुए भी हम पढ़ सकते हैं और बिना हाथ चलाए हुए भी हम लैपटॉप या मोबाइल से थोड़ा सा अपना नाम आदि लिखने का काम भी कर सकते हैं, या किसी का भी नाम आदि लिखने का काम भी कर सकते हैं। इस तरीके की भी एक क्षमताएं शरीर के अंदर, मन के अंदर विकसित की जाती हैं, और उन्हीं क्षमताओं के माध्यम से ये दिखाया जाता है कि हम दूरवर्ती पदार्थों को भी निकट में ला करके अपनी इंद्रियों के स्पर्श के बिना भी हम उन्हें जान सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत कुछ इस तरह की समाधि की प्रक्रिया से होता है। इसी को यहाँ पर कहा गया है, समाधि के माध्यम से विप्रकृष्ट पदार्थ का ज्ञान होना। विप्रकृष्ट कहते हैं जो किसी दूरवर्ती क्षेत्र में हो, दूर कालवर्ती हो, दूर स्थानवर्ती हो, उन्हें विप्रकृष्ट पदार्थ कहा जाता है। एक रिद्धियां भी होती हैं इस तरह की, साधकों को उन रिद्धियों के माध्यम से भी ऐसे दूरवर्ती पदार्थों का ज्ञान होता है। जब आप लोग सुबह सुबह पढ़ते हैं स्वस्ति पाठ वगैरह, तो उसमें भी ऐसी रिद्धियों का ज्ञान आपको दिया जाता है। दूर ग्रहण स्पर्श, दूर स्पर्श रिद्धि, दूर ग्रहण रिद्धि, दूर श्रवण रिद्धि, इस तरीके की रिद्धियां भी होती हैं जिनके माध्यम से हम दूरवर्ती पदार्थों को सूंघ भी सकते हैं, दूरवर्ती पदार्थों को सुन भी सकते हैं, यहाँ तक कि दूरवर्ती रखे हुए पदार्थों का रस का ज्ञान भी हमें यहीं बैठे बैठे हो सकता है। क्या सुना? इंद्रिय ज्ञान का क्षयोपशम समाधि के माध्यम से बढ़ जाता है, और उस समाधि के माध्यम से जब ये क्षयोपशम ज्ञान की वृद्धि होती है तो ऐसे भी आश्चर्यजनक कार्य किन्हीं किन्हीं आत्माओं में घटित होने लग जाते हैं। इस तरह की समाधि के माध्यम से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विप्रकृष्ट ज्ञान का होना।
यानी दूरवर्ती जो पदार्थ हैं उनका ज्ञान होना, उनकी जानकारी होना। तो दूर कई तरीके के होते हैं। अगर हम देखें कि जो अवधि ज्ञान है, मने परे ज्ञान है, तो ये ज्ञान भी इसी श्रेणी में आते हैं, समाधि से उत्पन्न होने वाले ज्ञान। यानी विशेष ध्यान, विशेष तपस्या आदि के माध्यम से ऐसे कर्मों का क्षयोपशम बढ़ जाता है जिससे ये अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान आदि उत्पन्न होते हैं, और उसी के माध्यम से वह अपने अंतरंग में आत्मा से ही उन चीजों को प्रत्यक्ष जान करके उनका अवबोध कर लेता है। तो इस तरह के ज्ञान की पद्धतियां कहां से? तो ये समाधि के माध्यम से होती है। ये विश्वास आना भी अपने आप में बड़ी चीज है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान में भी एकाग्रता के माध्यम से बहुत आश्चर्यजनक कार्य होते हैं। जैसे अभी आपको बच्चों का उदाहरण दिया, बड़े लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह की प्रैक्टिस कराई जाती हैं जिसे अवधान ज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवधान, शतावधान, सहस्रावधान, इस तरीके के भी ज्ञानों की प्रैक्टिस कराई जाती है। कई लोगों ने इस तरह की प्रैक्टिस के बहुत कार्य जो है एक तरीके से कार्यशाला बना रखी है। आप उसके माध्यम से क्या कर सकते हो? शतावधान का मतलब होता है 100 चीजों को आपके सामने एक साथ लाया जाए और आप उनका, जैसे मान लो 100 पुस्तकें हैं और किसी 100 व्यक्तियों ने आपके लिए वो 100 ग्रंथ भेंट किए, और वो आए व्यक्ति और वो ग्रंथ भेंट करके चले गए। आप उनको सिर्फ देखते रहे, ग्रंथ को देखते रहे, आपके दिमाग में वो रिकॉर्ड हो गया। अब वो वहां जाकर के बैठ गए 100 व्यक्ति। अब कोई भी व्यक्ति बीच में उठ करके पूछता है मेरा ग्रंथ कौन सा है, आप बता दो, तो वो शतावधानी जो होगा वो उसको देख करके बता देगा आप ये वाला ग्रंथ रख गए थे। समझ आ रहा है? हाँ, इनमें एक नाम श्रीमद् रायचंद का भी आता है। आज भी लोग प्रैक्टिस के माध्यम से इस तरह से कर रहे हैं, ऐसा भी हमने सुना है। तो ये प्रैक्टिस होती है एकाग्रता के माध्यम से। इस तरीके के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान में भी आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ एकाग्रता का परिणाम। तो शतावधानी व्यक्ति 100 आए और आप 100 लोगों के बीच में, अब वो 100 लोग इधर उधर कहीं भी बैठ गए, ग्रंथ भी इधर उधर ऊपर नीचे किसी ने भी कर दिए, और उसके बीच में से कोई भी अगर पूछ लेता है कि भाई बताओ ये ग्रंथ इनका कौन सा है, तो आपने बता दिया ये वाला ग्रंथ ये साहिबान, ये महानुभाव रख गए थे, है ना। तो इस तरीके की क्षमता ये मति ज्ञान की ही विशिष्ट क्षमताएं कहलाती हैं, जो धारणा ज्ञान के माध्यम से उत्पन्न होती हैं। इनका अभ्यास भी किया जाता है। बड़ों के लिए भी ये अभ्यास होते हैं, और छोटों के लिए जो एक सिक्स सेंस वाला जो एक ज्ञान आजकल बहुत चल रहा है, बच्चे इतना संवेदनशील होकर के उस ज्ञान के माध्यम से अपनी आसपास जो कुछ भी इष्ट अनिष्ट घटित होने वाला है उसका भी वो ज्ञान कर लेते हैं। घर में कोई चीजें घूम जाती हैं, खो जाती हैं, अगर ऐसे बच्चों से पूछा जाए वो चीज कहाँ रखी है, तो अलमारी के अंदर रखी हुई वो चीज भी वो बता देंगे कि वहां रखी है, आप भूल गए। तो इस तरीके की क्षमताएं आज भी बच्चों के लिए एक अभ्यास के माध्यम से कराई जा रही हैं। कई लोग इसमें बहुत उत्सुक होकर के अपने बच्चों को आगे लगाते हैं, लेकिन ये सिर्फ बच्चों में ही होने वाली एक क्षमता है जो विकास को प्राप्त होती है, जो एक तरह से ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उस पर सारा फोकस करके आंख बंद करके उन्हें अभ्यास करा करके इस तरह की कुछ क्षमताएं उनके अंदर प्रदान कराई जाती हैं। तो ऐसी क्षमताओं के माध्यम से भी कुछ आश्चर्यजनक कार्य होते हैं। ये सब समाधि के अंतर्गत आएगा। दूर रखे हुए पदार्थों का ज्ञान होना। ऐसे बच्चे ये भी जान जाते हैं कि कोई हमारे साथ क्या गलत करने वाला है, इतना भी उनके अंदर एक सेंसेशन आने लग जाता है। तो इस तरह की जो ज्ञान की परिणतियां हैं, ये परिणतियां भी समाधि के माध्यम से, यहां समाधि का मतलब मरण नहीं है, यहां समाधि का मतलब कोई संलेखना नहीं है, यहां समाधि का मतलब है चित्त की एकाग्रता, ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, ये मतलब है यहां समाधि का।
तो ऐसे चित्त की एकाग्रता से भी आश्चर्यजनक कार्य होते हैं। कभी आपने सुना हो ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं चित्त की एकाग्रता के माध्यम से ट्रेन को भी रोक देते हैं या आगे बढ़ा देते हैं, इतना बल उनके अंदर आ जाता है। समझ आता है? चित्त की एकाग्रता के ये कई तरह के परिणाम सामने आते हैं। इसलिए यहां लिखा है विप्रकृष्ट पदार्थों का अवबोध होना, ये अध्यात्म ज्ञान है। ऐसी टेक्निक बच्चों को सिखाई जा सकती है, अलग से अभ्यास उनका कराया जा सकता है। गणित में भी अलग अलग तरह से उनके लिए आश्चर्यजनक परिणाम सामने ला करके दिखाए जा सकते हैं। ऐसी गणित की टेक्निक सिखाई जाती है बच्चों को जिसमें लंबी लंबी संख्याएं, उनका जोड़ उनका गुणा करना आसानी से वो मौखिक कर सकते हैं। कुछ जो टेक्निक होती हैं वो तो किसी एक, कहना चाहिए टेक्निक के ही तहत होती हैं, प्रोसेस के तहत होती हैं। समझ आ रहा है? मुझे भी एक व्यक्ति ने ला करके दिखाई दी वो टेक्निक, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है कि बस आपको कितना ही बड़ा इन, जैसे उसने कोई भी एक बोर्ड टाइप का बना करके दिया है और उस बोर्ड में कोई भी अंक लिखे हुए हैं और उन अंकों को अगर आप सोच लें और सोच करके आपका वह बीच में से या अंत में से या उस अंकों का जोड़, बस वो केवल आपसे पूछेगा, आपको बता देगा कि आपने ये वाला अंक सोचा है ना। ये बहुत आसान तरीके होते हैं लेकिन हमको सुनने में कठिन से और आश्चर्यजनक लगते हैं। और इस तरीके की सारी टेक्निक जो होती हैं, कुछ तो होती हैं जो सामने गणित के फॉर्मूले हैं उनके आधार पर, और कुछ होती हैं अपनी चित्त की एकाग्रता से उत्पन्न होने वाली ऐसी आश्चर्यजनक गतिविधियां। तो दोनों तरह की ये जो बातें होती हैं ये सब अभ्यास से आती हैं, इन्हें सिखाया जाता है। इसलिए यहाँ कहा है कि अपने मन की एकाग्रता से भी, चित्त की एकाग्रता से भी, समाधि के माध्यम से यानी अध्यात्म की प्रबलता से आप विप्रकृष्ट ज्ञान को भी जान सकते हैं, उसका भी आपके लिए नॉलेज हो सकता है। ये क्या कहलाता है? विप्रकृष्ट, माने जो पदार्थ अपने से दूर हैं उन्हें विप्रकृष्ट कहा जाता है ना। जैसे एक क्षेत्र की अपेक्षा से दूरवर्ती पदार्थ होते हैं। मान लो आपसे कहा जाए हिमालय कहाँ है, तो हिमालय यहां पे नहीं है, हिमालय आपसे यहां से बहुत दूर है। अगर हम और दूरी की बात करें, सुमेरु पर्वत कहाँ है, तो कहाँ है? जम्बू द्वीप के बीचों बीच में है। उसके भी आगे हम और दूसरे क्षेत्रों की बात करें, धातकीखंड द्वीप कहाँ है, तो वो और लवण समुद्र को पार करके मिलेगा। ऐसे क्षेत्रों को विप्रकृष्ट क्षेत्र कहा जाता है, या उन स्थानों पर रखे हुए जो पदार्थ हैं उनको विप्रकृष्ट पदार्थ कहा जाएगा। ये क्षेत्र की अपेक्षा से विप्रकृष्टता कही जाती है। काल की अपेक्षा से विप्रकृष्टता होती है। जैसे महावीर भगवान हुए हैं, ये क्या हो गया? ये काल की अपेक्षा से विप्रकृष्ट कहलाएंगे। रावण हुआ, राम हुए, ये सब क्या? ये काल की अपेक्षा से विप्रकृष्ट हुए हैं। आदिनाथ भगवान हुए, ये काल की अपेक्षा से और विप्रकृष्ट हो गया। माने बहुत पहले ये आदिनाथ भगवान हुए, चतुर्थ काल की प्रारंभ में आदिनाथ भगवान हुए। ये विप्रकृष्टता काल की अपेक्षा से कही जाती है। तो ये दो प्रकार से प्रकृष्टता होती है, एक क्षेत्र की अपेक्षा से, एक काल की अपेक्षा से। तो दोनों तरीके के पदार्थों का जानना किससे संभव है? तो आचार्य कहते हैं समाधि से संभव है। अब हम इस समाधि के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहां पर समाधि का मतलब प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, जिसे हम आत्म प्रत्यक्ष कहते हैं, आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो भी लिया गया है। और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की जो विशिष्ट शक्तियां हैं परोक्ष ज्ञान की, इनको भी लिया गया है। 5 ज्ञान में से 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। और 3 ज्ञान पर प्रत्यक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान और केवल ज्ञान। जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो डायरेक्ट आत्मा से होते हैं, उसके लिए मन की, इंद्री की कोई भी हेल्प नहीं लेनी पड़ती है और वो डायरेक्ट आत्मा से होते हैं।
तो ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से विप्रकृष्ट पदार्थों को भी जाना जाता है। यानी अवधि ज्ञान है, मने परे ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी प्रत्यक्ष ज्ञान है। विप्रकृष्ट पदार्थों को देखने की क्षमता इन ज्ञानों में आ जाती है। इसीलिए जिनके पास में अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान होता है, ऐसे लोग या जो केवल ज्ञानी हैं, वो दूरवर्ती पदार्थों को, दूर काल के पदार्थों को भी अच्छे ढंग से जानते हैं और वह प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से जान करके दूसरों को भी बताते हैं। ये किससे संभव है? ये समाधि से संभव है। इस सब को किसमें कहा जाएगा? ये सारा का सारा ज्ञान समाधि से होने वाला ज्ञान। आ रहा है समझ में? तो प्रत्यक्ष ज्ञान भी समाधि से होता है, जिसे अंतरंग ज्ञान कहेंगे, आत्म प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे, और जो मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान है, वो भी समाधि से होता है। ऐसे समाधि से होने वाले इस ज्ञान के माध्यम से तो हम दूरवर्ती पदार्थों को जान लेते हैं, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से होने वाले ज्ञान के माध्यम से हम सामने रखे हुए पदार्थों को जान पाते हैं। इसे कहते हैं सन्निकृष्ट पदार्थों का ज्ञान। यानी जो निकटवर्ती पदार्थ हैं, उन्हें हम कैसे जान सकते हैं? तो इंद्रियों से जान सकते हैं। आपको अपनी इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से जो भी दिखाई देगा वो निकटवर्ती कहलाएगा, है ना? चाहे वो आपको चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है, तारे भी दिखाई दे रहे हैं, तो भी वो सन्निकृष्ट पदार्थ कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? दूर के बहुत से पदार्थ आपको नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको ऊपर चंद्रमा और तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे जब आप सड़क पर देखते हैं तो दूर सड़क पर जाने के बाद वो सड़क चाहे भले ही कितनी सीधी क्यों ना हो, लेकिन वहां पर दूरवर्ती पदार्थ आपके सामने से ओझल हो जाते हैं। जहां तक आपकी इंद्रियां देख पा रही हैं वो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, और वह कौन सा? तो सन्निकृष्ट पदार्थों का वह ज्ञान कहलाता है। इस तरह से दो प्रकार के ये जो ज्ञान होते हैं, ज्ञान कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक दूरवर्ती पदार्थों को जानने वाला ज्ञान और एक निकटवर्ती पदार्थों को जानने वाला ज्ञान। और इनके साथ में ये क्रम से दोनों के लिए कारण बताया जा रहा है। दूरवर्ती पदार्थों को जानने के लिए समाधि का आलंबन लिया जाता है और निकटवर्ती पदार्थों को जानने के लिए इंद्रिय द्वारों का आलंबन लिया जाता है। इस तरह से ये ज्ञान की जो परिणतियां हैं, ये भी हमें अंतरंग में देखने को मिलती हैं। ये ज्ञान के विषय में हो गया। पिछले सूत्र में आपको ध्यान है, आत्मा, इंद्रिय, मनो, विषय, ज्ञान आया था ना? तो ये ज्ञान जो आया था उसके बारे में अब यहां ये बताया गया। अब इसके आगे कहते हैं कि जो हमें इन सब इंद्रिय आदि के माध्यम से, ज्ञान आदि के माध्यम से हमें जो प्राप्त होता है, ये सब चीजें भी सुख के कारण होती हैं। इन सब से क्या मिलता है? सुख। और सुख का भोक्ता कौन है? सुख को भोगने वाला कौन है? मन नहीं है। सुख का भोक्ता आत्मा है। वह सुख क्या वस्तु है? देखो यहां पर एक छोटा सा एक सूत्र बताया गया है, 4 अक्षरों का, 2 शब्दों का एक सूत्र है। सुखम प्रीति ही। सुख किसका नाम है? प्रीति का नाम सुख है। प्रीति माने किसी लेडी का नाम नहीं है। प्रीति माने एक तरह का जिस भी पदार्थ से हमें प्रीति होने लगे, उससे हमें सुख की प्राप्ति होने लग जाती है। क्या कहा? सुख किसका नाम है? जिससे हमें प्रीति उत्पन्न हो। प्रीति का मतलब होता है जिससे हमें एक लगाव, अनुराग, और उसके कारण से हमारे अंतरंग में ऐसा लगने लगे ये हमारे अनुकूल होकर के हमें सुख दे रहे हैं, है ना? तो उसको कहते हैं प्रीति का भाव। तो ऐसी प्रीति को यहां पर सुख कहा गया है। इसे क्या कहा गया? सुख। यानी जिन चीजों से आपको प्रीति उत्पन्न होती है, उससे आपको सुख भी उत्पन्न होने लग जाता है।
जो पदार्थ आपके लिए प्रीतिकर नहीं है वो पदार्थ आपके लिए दुखदाई होने लग जाते हैं। आपको जिस जिस पदार्थ से, चाहे वो चेतन हो अचेतन हो, कोई भी तरह के पदार्थ हो, मान लो घर के लड़के बच्चे हैं तो उनसे भी सुख तब होगा जब उनसे प्रीति होगी। अगर आपको अपने घर के सदस्यों से सुख नहीं है तो इसका मतलब है उनसे प्रीति नहीं है, और प्रीति नहीं है तो इसका मतलब है कि उनसे आपको सुख नहीं है। इसलिए प्रीति होना जरूरी है। ये भी हो जाता है, सदस्य वही होते हैं घर के, लेकिन वह जब तक हमारे अनुकूल चलते हैं तब तक हमें प्रीति उत्पन्न होती है, तो हमें सुख मिलता है उनसे। और जब वही सदस्य हमारे घर के हमसे प्रतिकूल चलने लग जाते हैं तो वही अप्रीतिकर होने के कारण से दुख के कारण हो जाते हैं। अब क्या करोगे? जिंदगी भर का किसी का ठेका तो लिया नहीं है। जब साथ शुरू होता है तब ऐसा लगता है कि हाँ साथ शुरू हो रहा है, अच्छा होगा, अच्छा चलेगा, वायदे किए जाते हैं एक दूसरे के लिए, है ना, विश्वास उत्पन्न किया जाता है, प्रीति उत्पन्न होती है, सुख उत्पन्न होने लग जाता है। फिर धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं, एक दूसरे के अपने अपने भी कुछ स्वार्थ आने लग जाते हैं, अपनी अपनी भी कुछ भावनाएं आने लग जाती हैं, उन सब की पूर्तियां एक दूसरे से नहीं हो पाती हैं। तो क्या होता है, एक दूसरे के कोई भी प्रतिकूल भी लगने लग जाते हैं तो वही प्रतिकूलता में अप्रीति उत्पन्न हो जाती है, और जहां अप्रीति आई तो वहां पर दुख आ गया। अब वो कोई भी बच्चा हो सकता है आपका बड़े होकर के दुख का कारण, या कोई भी नया संबंध जो आपसे बना है वो भी दुख का कारण हो सकता है। हर चीज प्रारंभ में सुख जैसी लगती है, जब तक वो प्रीति उत्पन्न करती है बाद में वह दुखदायी भी हो सकती है। इसका अब कोई अंत नहीं है। सांसारिक सुख का यही नियम है। सुख की बात कर रहे हो ना आप, तो ये कोई आत्मिक सुख की बात नहीं की जा रही है। ये कौन सा? शरीर से, इंद्रियों से, मन से, ज्ञान से उत्पन्न होने वाले सुख की बात की जा रही है। जिस सुख में आपको प्रीति उत्पन्न होती है वही आपके लिए सुखकारी है। आपको अपने ज्ञान से भी सुख उत्पन्न हो सकता है। क्या कहा? कोई अगर आपको सुख नहीं दे रहा है तो अंतिम आपके पास क्या है? आपका अपना बगीचा है, बस अपने बगीचे में सुखी रहो। अपना बगीचा समझ में आ रहा है क्या? अपने बगीचे में क्या क्या है जल्दी बताओ। अपने बगीचे में सबसे पहली मेरी इंद्री पहले हो गई, सबसे पहले मेरी आत्मा है ना। अपने बगीचे में अपने पास में 5 इंद्रियां हैं। अपने बगीचे में अपने पास उन 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। अपने बगीचे में अपने पास में अंतरंग में ज्ञान है। समझ आ रहा है? और अपने बगीचे का पूरा जो स्थूल रूप है वो ये अपना शरीर है। बस अपने बगीचे में प्रीति करो, अपने में सुख रहो, सुख से रहो। क्या समझ आ रहा है? कोई भी चीज, ज्ञान अगर अपने में रहेगा तो ना अहंकार पैदा करेगा ना अपने को दुख देगा, है ना। ज्ञान भी जब दूसरे की अपेक्षा करने लग जाता है तो वो अहंकार उत्पन्न होने के कारण से ज्ञान भी दुख का कारण बन जाता है। तो ज्ञान सुख का भी कारण है, ज्ञान दुख का भी कारण है। आचार्य महाराज ने कहा ही है, ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही सुख का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल, चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल, सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल।
ये आचार्य महाराज की पंक्तियां हैं, है ना, जो अभी सठसती पढ़ी गई थी, इसी में से किसी पद्यानुवाद की ये 4 पंक्तियां हैं। तो सुख ज्ञान देता है। ज्ञान से सुख तभी मिलेगा जब हम उस ज्ञान को अपने अंतरंग में ही अनुभव करें और उस ज्ञान से स्वयं संतुष्ट हों। जब उस ज्ञान से हम दूसरे से अपेक्षा करने लग जाएंगे कि वो हमारे ज्ञान की प्रशंसा करे, वो हमारे ज्ञान का सम्मान करे, वो हमारे ज्ञान की बढ़वाई करे, तो जाकर के हमें सुख उत्पन्न होगा। तो ऐसे ज्ञान से फिर आपके अंदर वो अहंकार भी आ जाएगा, क्योंकि जब वो प्रशंसा नहीं करेगा तो आप उससे कभी ना कभी कह बैठोगे कि तुम्हें कभी भी अच्छी बात हमारे लिए बोलने को नहीं मिलती क्या? हैं? तुम्हें कभी भी समझ नहीं आता कि हमारे पास कितना ज्ञान है, और तुम कभी 2 शब्द भी हमारे लिए नहीं बोलते हो कि इनके पास इतना अच्छा ज्ञान है। तो ये अहंकार आपके लिए दुख का कारण हो सकता है। ज्ञान अपने आप में दुख का कारण नहीं है। उस ज्ञान से जो आपने राग कर लिया, वो ज्ञान आपके लिए दुख का कारण हो गया। और ज्ञान को अपनी आत्मा का स्वभाव मान करके उसका आनंद लिया, तो वो आपके लिए आनंद देने का भी कारण बनेगा। तो ज्ञान से सुख भी है, ज्ञान से दुख भी है। हर चीज से सुख दुख दोनों होते हैं। आपकी इंद्रियों से भी आपको सुख मिलता है, आपकी इंद्रियों से आपको दुख भी मिल सकता है। आपके ऊपर है कि आप उस इंद्रियों का यूज किस तरह से कर रहे हैं। आपका शरीर आपके लिए सुख का भी कारण है, आपका शरीर आपके लिए दुख का भी कारण बन सकता है। आपके लिए पता होना चाहिए कि ये शरीर किस तरह से हमारे लिए सुख दे रहा है, किस तरह से हमारे लिए दुख का कारण बन सकता है। अगर आप सावधानी पूर्वक शरीर के साथ प्रवृत्ति करते हैं और वह सावधानी में ध्यान रखते हैं कि किन कारणों से शरीर रोगी होता है, किन कारणों से यह तरह तरह के सर्वाइकल पेन आदि होने लग जाते हैं, तो ये चीजें भी आपके लिए जो ध्यान में रख करके उनसे बचने के उपाय होते हैं, उससे भी आपको शरीर से दुख से मुक्ति मिल सकती है। ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप मोबाइल देख रहे हैं, कब से आपकी गर्दन नीचे है आपको पता ही नहीं है ना। अब आप लैपटॉप नीचे रखे हुए, डेस्क नीचे है, तो आप उस पर घंटे भर से 2 घंटे से अपनी ऐसी तरीके से नीचे मुंडी किए हुए उसको देख रहे हो, उस पर काम कर रहे हो। कुछ टाइम तक तो चलेगा, उसके बाद में जब लंबा दुख होगा तो फिर लंबा ही आपके लिए दर्द होगा, है ना। कई बच्चों की आदत होती है, मैं उनकी राइटिंग देखता हूं कभी लिखते हुए, बिल्कुल ऐसे किताब को मुंह पे रख लेते हैं, समझ आ रहा ना, बिल्कुल वो डेस्क के ऊपर बिल्कुल ही गर्दन लगा देते हैं। तो ये लिखने के सही तरीके नहीं है, बैठने के सही तरीके नहीं है, खाने पीने के सही तरीके। जब तक आपके लिए सब चीजें नहीं होंगी तब तक आपके लिए आपका शरीर ही आपको दुख देने वाला हो सकता है। हर चीज के तरीके होते हैं। ज्यादा आप झुक करके बैठोगे, ज्यादा आप टिक करके बैठोगे, आपकी पीछे की कमर में दर्द होने की पूरी संभावनाएं बन जाएंगी। अब हो गया है तो बैठना अलग बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो आप कोशिश करो हम टिक करके ना बैठें। समझ आ रहा है? हाँ, आचार्य महाराज हमेशा टोकते हैं हम शिष्यों को, आपके लिए नहीं। हाँ, बोले अगर उनने कभी देख लिया किसी कमरे में, किसी साधु के कमरे में चले गए और उसके पीछे अगर वो लगा हुआ है प्लाई या स्टैंड वगैरह, तुरंत टोकते हैं, क्यों, क्या हो गया, सिंहासन लगवा दें। ऐसा हुआ कई बार। तो उनके सामने कोई बैठ नहीं सकता टिक करके, वो खुद भी कभी सिंहासन से टिक के नहीं बैठते। हाँ, अभी भी इतनी उम्र में भी वो सिंहासन से टिकते नहीं है, वो दूरी बैठते हैं, उससे पीछे गैप रहता है। हाँ, तो ये जो है उन्होंने जो वृत्ति बनाई है वो यही बताती है कि हमें किसी चीज से टिकने की आदत पड़ जाएगी तो फिर हमारी धीरे धीरे वो कमर उसी तरह से हो जाएगी। ये सावधानियां होती हैं। शरीर आपको सुख भी दे सकता है, शरीर आपको दुख भी दे सकता है। अगर आप किसी भी तरह से गर्दन को नीचा करके आधा घंटे भी काम करते हैं तो आपका ये ध्यान रहना जरूरी है कि आधा घंटे बाद आप गर्दन की थोड़ी एक्सरसाइज करें, ऊपर उठाएं, इधर उधर देखें, और इस तरह से अपनी गर्दन में मूवमेंट करते रहेंगे तो वो बिल्कुल
एक जगह उसमें पेन क्रिएट नहीं होगा, वो सर्वाइकल नहीं बनेगा। ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। तो शरीर आपका दुख भी देता है आपको, शरीर आपका आपको सुख भी देता है। खाने पीने से भी यही होता है, खा लिया अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वो खान पीन आपको अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आप ये देखो कि उस अच्छा लगने के बाद में वो आपको सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? खाते समय नहीं जाते समय समझ आ रहा है? ये हमेशा देखो, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, माल किसी का हो पेट अपना है। हाँ, ऐसे भी ध्यान रखा करो भाई। गाड़ी किसी की हो हाथ पैर तो अपने। तो अब अगर आपने किसी की गाड़ी उठा ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही 100 से ऊपर की स्पीड पे ही उसको आप चला रहे हो, कहीं भी जाकर के उस गाड़ी को डाल दे रहे हो। आपको किसी ने कोई चीज दी है तो उससे अपनी हानि ना हो, ये ध्यान में रखो। इस तरीके की जो व्यक्ति सावधानियां रखेगा उसे इन चीजों से सुख प्राप्त होगा। तो प्रीति उत्पन्न होनी चाहिए, आपको खाने पीने में भी प्रीति उत्पन्न होनी चाहिए, तो उस भोजन से आपको सुख मिलेगा। अगर आपको उस भोजन से प्रीति है और प्रीति उत्पन्न होने के बावजूद भी वो भोजन आपके लिए अगर दुखकारी हो जाए, तो फिर वो भोजन आपके लिए सुख उत्पन्न करने वाला नहीं है। हाँ, नीरस भी भोजन आपके लिए अगर प्रीति उत्पन्न करा रहा है कि भाई इससे हमें सुख मिलेगा, एक सुख होता है उसी समय का और एक सुख होता है अगले दिन तक का। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, तो आखिर आपको आज जो सुख का बीज बो रहे हैं, आज जो सुख की कल्पना कर रहे हैं, वो सुख आपके लिए आगे भी सुखमय ही बना रहे ना। एक तो बहुत आगामी सुख हो गए, 2 साल का सुख, 10 साल बाद मिलने वाला सुख। तो ये सब चीजें आज के सुख पर निर्भर कर रही हैं। जैसे मान लो आज आप बिल्कुल गर्दन लटकाए लटकाए कोई चीजें पढ़ रहे हैं, कोई चीजें लिख रहे हैं, तो ये आपको 2 साल बाद 4 साल बाद दुख देने वाला है। तत्काल नहीं होगा, कोई बात नहीं, 2-4 साल के बाद में आपको दुख देगा। तो कुछ दुख हमको 2-4 साल बाद मिलते हैं, कुछ दुख हमको 1-2 दिन बाद ही मिल जाते हैं। समझ आ रहा है? आज खा लो इमली की चटनी अच्छे ढंग से, अच्छी लग रही थी, बस दूसरे दिन से देखो कैसी डकारें आने लग जाती हैं, कैसे अफरा होने लग जाता है, कैसे जो है गैस बनने लग जाती है। अब इमली खाओगे तो गैस तो बनेगी। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर आपके शरीर में कहीं दर्द नहीं हो रहा हो, अचानक से दर्द होने लगे। आपको भी दर्द क्यों होने लगा? ये जो खट्टी चीजें हैं ये देखने में खाने में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये वायु उत्पन्न करती हैं, और जब इसके कारण से आपको अचानक से भी कहीं पे दर्द होना शुरू हो सकता है। क्योंकि आपको पहले बताया था, दर्द रोग का सबसे बड़ा कारण क्या है? वायु का विषम होना। वायु कहीं फंस गई तो वो आपको रुला देगी। समझ आ रहा है? हाँ, फिर आपको गोपाल ही याद करना पड़ेगा। बड़े बड़े डॉक्टर भी उसके लिए ना कोई इंजेक्शन से ठीक कर पाते, कई बार ना कोई टैबलेट दे करके ठीक कर पाते हैं। वायु शरीर में ज्यादा हो गई तो ज्यादा हो गई चीज तो कहीं ना कहीं वो फंसेगी, तो है ही, वो कहीं ना कहीं चीजों को जो है इम्बैलेंस करेगी। तो वही वायु अगर कहीं फंस जाती है तो कहां फंसेगी? तो हमेशा जॉइंटों में फंसती है। तो जॉइंट आपके पीछे बैकबोन में भी होते हैं, जॉइंट आपके घुटनों में होते हैं, गर्दन में होते हैं, कंधों में होते हैं, ये हाथों में होते हैं, बाहों में। बस यहीं पे कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाएगा। फिर आप कहोगे अचानक से दर्द कहां से शुरू हो गया? अब आप यूं नहीं सोचोगे हमने कल क्या खाया था, ये कोई नहीं सोचता है। 2 दिन पहले क्या खाया था, वो आपके लिए 2 दिन बाद भी दर्द का कारण बन जाता है, बन सकता है। सुख प्रीति से मिलता है, लेकिन वो प्रीति किसमें करना वो आपके ऊपर निर्भर है। वो प्रीति भी हमारे लिए दुख का कारण ना बन जाए। हर किसी से प्रीति मत करने बैठ जाना कि भाई बहुत सुख चाहिए, बहुत सुख चाहिए, सबसे प्रीति करो। है? तो सबसे प्रीति करने से आपको दुख सुख नहीं मिलेगा, वो फिर आपको
दुख मिलने लग जाएगा। इसलिए ये सब आपके ज्ञान पर निर्भर होगा कि आपके लिए कौन सा ज्ञान आपको प्रीति उत्पन्न करा के सुख देगा और कौन सा ज्ञान आपको दुख देगा। समझ आ रहा है? इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है तत्सुखम अपि असुखम यत्र नास्ति मनोनिवृत्ति निर्वृत्ति। वो सुख भी दुख है जिसमें मन की निर्वृत्ति ना हो, माने मन जो है टिके ना, मन को सुख ना मिले, यूं कहना चाहिए। तो सब सुख हमारे शरीर पर निर्भर नहीं है, थोड़ा हमारे मन को भी सुख मिलना चाहिए। और मन का सुख किससे मिलता है? जब उस मन के लिए भी लगातार कभी ये समझ में आए अपनी स्मृति से, अपने ऊहापोह से कि भविष्य में इससे हमें दुख नहीं मिलेगा, तो वह मन का भी सुख उसे उस प्रीति से प्राप्त होगा। माने सुख वही है जिससे मन थोड़ा संतुष्ट हो। हम अगर आज कोई भी कार्य कर रहे हैं तो भविष्य में वो कार्य हमारे लिए दुखदायी न हो जाए, ये भी विचार करके उस कार्य में सुख लेना, ये सही मन का सुख है। ऐसे बच्चों से क्या मतलब जो आपके लिए किसी भी तरह से प्रीति उत्पन्न ना कराएं या किसी भी तरह से आपके अनुकूल ना हो या किसी भी तरह से आपको सुख ना पहुंचाएं, या जिनसे कभी अपना मन संतुष्टि ना हो। ये अपना बेटा है, ऐसा कहने में भी संतोष तो आए, नहीं समझ आ रहा है? ऐसा कहने में अगर आपको संतोष आ रहा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है, ये भी मन का सुख है। क्योंकि इससे आपके मन में एक निर्वृत्ति आ रही। निर्वृत्ति माने एक शांति का, संतोष का भाव आना। और जिसको कहने के बाद में ऐसा लगे कि भाई ये मेरा बेटा है, तो ये अपने और सिर पर ना चढ़ जाए, ऐसा कहने पर ये मेरा बेटा है, ये मुझे और परेशान ना करने लग जाए, ऐसे भी बेटे हो जाते हैं। ऐसी भी संबंध बन जाते हैं जिनसे अपनापन कहो तो फंसो, अपने लिए सिर दर्द लो। तो ऐसा अगर आपने कहना और अपने अंदर मानने में अगर आपको अप्रीति उत्पन्न होने लग जाए, दुख उत्पन्न होने लग जाए, तो वो संबंध भी दुख का कारण है। तो कोई भी चीज वह सुख देने वाली है जिससे आपके मन को संतोष उत्पन्न हो। चीज से संतोष नहीं होगा, आपके मनोभाव से होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सुख भी असुख है ना, माने दुख है। माने हमने घर बनाया या अपने संबंधी बनाए, रिश्तेदार बनाए, बच्चे बेटे बेटियां हुए, ये सब वह सुख के कारण थे। लेकिन अगर वह सुख भी हमारे लिए असुख हो जाता, दुख हो जाता, जिससे मन में अच्छा ना लगे। अब घर बनाया था जब तो अच्छा लगा था, अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस घर में रहने वाले लोग या उस घर के कारण से ऐसा लगता है जैसे ही घर में पहुंचे और मन का सुख उड़ गया। क्या सुना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? घर में पहुंचे और सब दिखने लगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी घर में कोई जैसे बंटवारे वगैरह हो जाते हैं, अलग अलग रहने लग जाते हैं। रहने तो लग गए लेकिन घर एक ही है। एक ही घर है लेकिन उसमें 4 फैमिली रह रही हैं, चारों का अपना अलग अलग खाना पीना है, चारों का अलग अलग सब कुछ हो रहा है, घर एक कहला रहा है। अब उसमें घर का जब बड़ा सदस्य घुसता है तो वह सोचता है कि मैं किसके लिए बुलाऊं, किसके पास जाऊं, किसके कमरे में जाऊं, किसके लिए अपना कहूं। और जब किसके लिए नहीं भी नहीं होता है, किसी के लिए नहीं होता है, तो फिर उसकी एक बैठक बाहर अलग बना दी जाती है, भाई तुम यहां बैठो। इसलिए ज्यादातर आपने देखा होगा घर के बूढ़े लोगों के लिए बाहर की तरफ एक बैठक बना दी जाती है। आप अंदर ज्यादा परेशानी पैदा मत करो, अंदर के लोग जो है अपने अंदर तरीके से रह रहे हैं, आप दखल अंदाजी अंदर के कामों में नहीं देना, अंदर घर के कार्यकलापों में मत देना, या बाहर बैठो आप। कौन आ रहा है कौन जा रहा है सबका स्वागत करना, देखभाल करना। क्या समझ आ रहा है? जैसे डोर कीपर को बिठा दिया जाता है, ऐसे जो है घर के कभी कभी बुजुर्गों को घर के बाहर सेल में बिठा दिया जाता है।
अब आप समझो कि वो चीज आपके लिए दुखदाई भी हो सकती है। वो घर जब आपने बनाया था तब आपके लिए सुखकर था, लेकिन वही घर आपके लिए दुख कर भी हो सकता है, क्योंकि अब उसमें सुख होते हुए भी सुख नहीं लग रहा है। मतलब पहले जिसमें सुख लगता था उसी में अब सुख ना लगे, तो वही जो है अब हमारे लिए दुख हो गया। इसलिए यहां कहा है वह सुख भी दुख है जिसमें हमारा मन संतुष्ट ना हो। अब क्या करोगे? अब इस उम्र में नया घर भी नहीं बना सकते और घर को छोड़ करके कहीं जा भी नहीं सकते। अब क्या करोगे? आपके लिए यह मन का सुख अगर मिलेगा तो आपका जीवन सुखी है, और मन का ये सुख नहीं मिल रहा है तो आपका जीवन भीतर ही भीतर आपके दुखों के साथ चलेगा। फिर बस वही कहने पर आएगा कि आपके भीतर का दुख, कभी कोई आप जैसा कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाए और आपके ओठों पे आ जाए। नहीं समझ आ रहा है? अपने घर के लोगों से तो कहोगे नहीं, कोई आप ही जैसा कोई दूसरा और व्यक्ति मिल जाए और वो भी अपनी दास्तां सुनाने लग जाए और कहो कि नहीं यही दास्तां अपनी है, तो बस आपका वह दुख आपके मुंह पे आ जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, लोग सहन करते रहते हैं, किसको कहें, क्या कहें, किससे कहें, क्या कर सकते हैं। अब जो है सो है। तो ऐसी स्थिति में वह आपके लिए सुख कर नहीं है, वह सुख भी असुख हो जाता है, दुख हो जाता है। वो कोई भी चीज हो सकती है। इसलिए जितना आपका बगीचा है उस बगीचे में ही आप सुख ढूंढो बस। क्या समझ आ रहा है? अगर आपने पूरे घर को अपना बगीचा मान लिया तो वो पूरा घर भी दुख देने वाला होगा। दूसरों से प्रीति करके आपको सुख मिल रहा था, अब वो प्रीति नहीं कर रहा है तो अब क्या करोगे? कई बार ऐसा हो जाता है, नई बहू आई थी, 2 महीने तक तो अच्छी बोली, अब बोलती नहीं है। नहीं होता? अब क्या हो गया, क्या हो गया, अब वो नहीं बताना चाहती, या उसे अब अच्छा नहीं लग रहा है, या वो पहले जिस तरीके से बोलती थी अब वैसा नहीं बोल रही है, पहले जिस तरीके से ध्यान रखती थी अब वैसा ध्यान नहीं रख रही है। आपके लिए वो दुख का कारण हो गया। पहले प्रीति थी तो सुख था, और प्रीति में थोड़ी सी कमी आई तो दुख हो गया। ये सुख दुख आपका बड़ा ही पराश्रित है, बड़ा ही डिपेंड है। जितना आप अपने बगीचे से बाहर निकलोगे उतना आपको सुख तो मिलता है, आपको लगेगा सुख मिलेगा, लेकिन वो दुख की तैयारी वहीं से होने लग जाती है। सुख तब कहलाना पड़ेगा जब उससे हमारा मन संतोष हो रहा है, और जब मन में असंतोष आने लगे तो वही चीज दुख कर होने लग जाती है। कई बार कहने में आता भी है, कई बार लोक लाज के कारण कुछ कहा भी नहीं जाता है। अपने घर की बात किसको बताएं, अपने दिल की बात किसको बताएं? समझ आ रहा है? तो लोग उस दर्द को भीतर ही भीतर रखे रहते हैं, लेकिन उस दर्द में जब जब उनको स्मृति आती है उस चीज की, तब तक उनके लिए दुख हो जाता है। अब ये दर्द किसी को देखने में नहीं आता है। जब ये दर्द ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर सिर तक पहुंचता है, और जब सिर में भी ज्यादा हो जाता है तो फिर शरीर में आने लग जाता है। कहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता है, और उसके बिना रहा भी नहीं जाता। कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, उसके बिना रहा भी नहीं जाता और उसको कहा भी नहीं जाता कि तुझसे क्या दिक्कत है, और उसको सहा भी नहीं जाता। तो अब ऐसी स्थिति में जब आपके लिए भीतर से दुख उत्पन्न होने लगेगा तो वह दुख आपके भीतर भीतर, फिर वो कहना पड़ेगा आपकी जिंदगी में आपको सुख नहीं मिल रहा है। तो जीवन में सुखी रहने के लिए प्रीति तो करना, लेकिन वो प्रीति कितनी हो, किससे हो, ये बड़ा जो है आपके लिए खतरे का काम है। इसलिए कहा जा रहा है अपने बगीचे तक संतुष्ट रहो। ये बात बार बार कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? हाँ, दूसरे के बगीचे से सुख मिले
ये रिस्क का काम है। अपने बगीचे तक सुखी रहोगे तो अपने बगीचे को संभाल सकोगे। भैया अब अपना है तो अपना तो सहन हो जाता है, अपनी कमर में दर्द हो जाए तो सहन हो जाता है। नहीं समझ आ रहा है? अपनी ही है, अपनी कमर में हो गया, वो अपनी किसी कारण से हो गया, अपने को पता है क्यों हो गया, हो गया तो अपने को सहन करना है। अपनी अज्ञानता से भी होने वाला दुख होता है तो अपन सहन कर लेते हैं। भाई अब अपनी अज्ञानता से कोई काम हो गया, अपने लिए ही हो गया, तो आदमी अपना तो सहन कर लेता है, लेकिन जब कोई दूसरा देता है तो सहन नहीं होता है। ये उसने दिया तब वो याद आता है बार बार, उसने क्यों दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। कई बार मतलब अपने से देखो, जैसे मान लो आप किसी बाइक पे बैठे हो, है ना, और बाइक कोई और चला रहा है और एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको एक्सीडेंट होने के बाद में मान लो कोई फ्रैक्चर आ गया, आपको बहुत दुख होगा। दुख किसके कारण से हो गया? वो गाड़ी चला रहा था, क्यों हम उसके साथ बैठ गए। अब आप कल्पना करो गाड़ी आप चला रहे थे समझ आ रहा है, और आपके द्वारा ही एक्सीडेंट हो गया और आपको फ्रैक्चर हो गया। अब आप दोनों के दुख की एक कंपेयर करो। आपको खुद गाड़ी चला रहे थे, फ्रैक्चर हो गया, अब आपको इतना दुख नहीं होगा जितना कोई दूसरा चला रहा हो। आप बार बार याद करोगे कि क्यों मैं उसके साथ बैठ गया, क्यों मैं उसकी गाड़ी पे लद गया और वो एक्सीडेंट हो गया। खुद से हो जाता है तो व्यक्ति सहन कर लेता है, स्लिप हो गई, ब्रेक लगाना भूल गए, अचानक से कुछ हो गया, हमने देख नहीं पाए, खुद को अपनी अज्ञानता भी याद आ जाती है तो भी वो सहन कर लेता, भाई अपनी गलती से हो गया, अब आगे ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो अपना दुख अपने से सहन हो जाता है। अपने को स्वयं अपने के से किसी को चोट लग जाए, चलते चलते मान लो कहीं पत्थर से ही टकरा जाए, तो आदमी को वो सहन हो जाता है, और अगर किसी आदमी से टकरा जाए तो फिर तन जाता है वो। ये क्या है, समझने की बात है कि नहीं? तो दुख जब तक आपका अपने तक है तब तक वो सहन करने में भी आ जाता है। इसलिए हर आदमी अपने कमर का दर्द, अपने घुटनों का दर्द सहन कर लेता है, लेकिन कभी कोई दूसरा दर्द दे दे तो वो इस बात पे चिल्लाता रहता है, उसने मार दिया था तब से दर्द हो गया, उसने लगा दिया तब से दर्द हो गया। समझ आ रहा है? इसलिए क्या याद रखना है? अपने बगीचे को देखो अपने बगीचे में खुश रहो, अपने ही बगीचे से प्रीति करो, अपने ही बगीचे में सुख पाओ। है? दूसरे के बगीचे में ज्यादा झांकोगे या उससे प्रीति उत्पन्न करके सुख की अपने अंदर और ज्यादा अवधारणा लेकर के आओगे तो वो आपके लिए अत्यधिक कष्टकारक होगा। ये भी हम इन सूत्रों से समझ सकते हैं। यद्यपि ये सूत्र की बहुत ज्यादा लंबी व्याख्याएं हो गई हैं, लेकिन व्याख्याएं होना भी आवश्यक है ना। तो यहां पर यही बताया जा रहा है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमें हमेशा जिस पदार्थों से, जिन विचारों से, जिन संबंधों से मन को संतुष्टि मिले, मन को कम से कम सुख मिले, वही सुख वास्तव में सुख है। और वह सुख थोड़ा लंबे समय के लिए भी होना चाहिए। तात्कालिक सुख के कारण से हमें लंबे समय के लिए दुखी होने के कारणों को भी संजोना नहीं चाहिए, है ना। इतना ध्यान अगर हम रखेंगे तो हम आध्यात्मिक दृष्टि से सुखी होने लग जाएंगे। कोई बात नहीं, चोर को अगर चोरी करके सुख मिलता है तो वह चोर भी ये जानता है कि अगर हम पकड़े जाते हैं तो हमारे लिए लंबे समय का दुख मिलेगा, लेकिन वह भी उसी तरीके से सुखी हो रहा है जैसे हम अपने लिए कोई भी इष्ट पदार्थ का भोजन आदि करके उस समय पर सुखी हो जाते हैं, लेकिन बाद में हमें दुख होता है। तो चोर भी अपनी उसी के वृत्ति के कारण से उस समय पर सुखी हो रहा है, लेकिन जब चोरों को भी समझ में आने लग जाता है कि हमारा भविष्य अच्छा नहीं है और हमें अगर अपना भविष्य का सुख देखना है, तो वो चोर भी अपनी आदतों को कंट्रोल करने लग जाते हैं। हाँ, अभी चोर की बात कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना। तो चोरों को भी ये एक तरीके का
अगर उन्हें यह लगता है कि हमें भविष्य की कोई चिंता नहीं है तो उन्हें चोरी में सुख है। लेकिन जिन चोरों को यह डर लगता है कि हमारा चोरी पकड़ में ना आ जाए या हमें जेल ना हो जाए, हमारा भविष्य खराब ना हो जाए, उन चोरों के लिए वो सुख नहीं होता। उन चोरों को उस समय पर भी वो दुखी होता है। कुछ चोर ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है भाई क्या होगा, इससे ज्यादा जेल ही तो होगी, कोई बात नहीं, जेल चले जाएंगे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो जेल चले जाएंगे, उन्हें जेल में भी सुख मिलता है, वो जेल पहले भी होकर के आए, आगे भी जेल चले जाएंगे। तो ऐसे चोरों को तो सुख मिल सकता है चोरी करने में, मैं कह सकता हूं। लेकिन जिन चोरों को बिल्कुल ही डर लगता हो और चोरी करते हुए भी डर लगता हो, चोरी करने के बाद भी डर लगता हो, उनके लिए तो सुख ना चोरी करने में और ना चोरी करने के बाद में। कुछ चोर ऐसे होते हैं जो चोरी भी बड़े निडर होकर के करते हैं। कुछ चोर निडर होकर के चोरी करते हैं, हाँ, जो एक्सपर्ट होते हैं वो बिल्कुल निडर होकर के चोरी करते हैं, और चोरी करने के बाद में भी वो डरते नहीं है। सामान आमान कहीं भी पड़ा रहता है, अपने मस्ती से रहते हैं और वो उसको व्यवस्थित करके सुख उससे पा लेते हैं। तो अगर इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हो तो कहा जा सकता है कि हाँ भाई, चोरी में भी सुख है। लेकिन वो सुख सब तत्काल ही है, जब तक आपके ऊपर कोई डंडा नहीं चलाया जा रहा है तब तक है। और जिस दिन कोई पकड़ में आ गए, जिस दिन FIR दर्ज हो गई और उसी दिन बुलडोजर चल गया, हाँ, तो समझ में आ जाएगा। तो ये सब पहले ध्यान में रख करके ही कोई भी काम करना। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है तत्काल में मिलने वाला सुख भी आपके लिए दुख का कारण बन सकता है अगर आप भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं तो, है ना। ये अध्यात्म का ज्ञान सबके लिए काम का हो। बोलिए महावीर भगवान की जय।